हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ देवेंद्र कहार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि द लिटिल गर्ल, जो कि और देखने वाले हैं कि इस स्टोरी में क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 3 जो कि द लिटिल गर्ल हेवी बुक से लिया गया है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं और पढ़ने से पहले इसकी थीम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो इसका थीम है, ये जो स्टोरी है किस बारे में है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें डांटते हैं, उनके बहुत सारे ऐसे एक्शंस होते हैं जो हमें अपसेट करते हैं। तो ये सब वो क्यों करते हैं और मतलब कि एक तरीके से वो हमारे भले के लिए करते हैं। तो ये बात हमें आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद समझ में आती है। तो इसी के ऊपर ये पूरी स्टोरी है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है बिफोर यू रीड सेक्शन को हम पढ़ते हैं। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि क्या आपको ऐसा फील होता है कि आप अपने पेरेंट्स को अब बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, है ना। किसकी अपेक्षा, जब आप यंगर थे, मतलब कि जब आप छोटे थे उसकी अपेक्षा अब आप अपने पेरेंट्स को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो क्या आप ऐसा फील करते हैं, यहाँ पर ऐसा पूछा गया है। परहैप्स यू विल नाउ अंडरस्टैंड द रीजंस फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर। तो देखिए यहाँ पर अब बोला गया है कि परहैप्स अब आप जो उनके एक्शंस होते थे ना, सम ऑफ देयर एक्शंस जो कि हमें अपसेट क्या करते थे, तो अब आप समझते होंगे कि वो किस कारण से हमें मतलब रोक टोक करते थे या किस वजह से वो हमें रोका करते थे। तो यहाँ पर बोला गया है कि अब आप उस चीज़ को शायद बेटर समझ पाते होंगे। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ये जो स्टोरी एक लिटिल गर्ल के बारे में है जिसकी जो फीलिंग होती है अपने फादर के लिए चेंज हो जाती है फियर से अंडरस्टैंडिंग के अंदर। और बताया गया है कि यहाँ पर देखिए ये एक ऐसा इको है, मतलब ये एक ऐसी स्टोरी है या एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में कहीं ना कहीं होती है। तो इस बारे में यहाँ पर बताया गया है कि ये सबके साथ होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो रोक टोक करते हैं और बच्चों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। तो देखिए यहाँ पर बताया कि जो एक लिटिल गर्ल है उसके लिए जो उसके फादर है, यहाँ पर जो ही लिखा गया है वो उसके फादर के लिए लिखा गया है। तो यहाँ पर बताया गया कि जो वो लड़की है, मतलब कि जो कीजिया है, यहाँ पर एक हमें याद रखना जो हमारा कैरेक्टर है, जो लड़की है जिस लिटिल गर्ल की बात की गई है उसका नाम है कीजिया। तो देखिए वो जो कीजिया है वो क्या है कि मतलब कि बहुत ज़्यादा वो डरती है अपने पिताजी से। फिगर यहाँ पर लिखा हुआ है अ फिगर टू बी फियर्ड का मतलब है कि अ पर्सन टू बी फियर्ड, है ना, जिससे हमें डर लगता है और उस वजह से वो मतलब उसको अवॉइड करना पसंद करती है। तो कीजिया यहाँ पर अपने फादर को अवॉइड करती है क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा डरती है। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि एवरी मॉर्निंग, हर सुबह जो उसके फादर है ऑफिस जाने से पहले क्या करते हैं कि उसके घर के अंदर, मतलब उसके रूम के अंदर आते हैं, है ना, कीजिया के रूम में आते हैं और उसको एक कैजुअल किस देते हैं जिसको वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, गुड बाय फादर बोल करके रिस्पॉन्ड करती है। And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा उस लड़की को, मतलब कीजिया को खुशी होती है, एक रिलीफ मिलता है उसको जब वो सुनती है कि जो कैरिज, मतलब जो वाहन है उसकी जो आवाज़ है। देखिए फेंटर एंड फेंटर का मतलब होता है रिड्यूस होना। तो जैसे जो गाड़ी है, जो वाहन है वो दूर, मतलब कि रोड पर लॉन्ग जाता है, मतलब कि दूर चला जाता है तो उसकी आवाज़ स्लो हो जाती है। तो उसके मन में कहीं ना कहीं एक रिलीफ आ जाता है कि जो मेरे फादर है वो चले गए हैं, क्योंकि वो उसके फादर से बहुत ज़्यादा डरती है। तो उनके जाती वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और एक रिलीफ उसको महसूस होता है। In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall, "Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers." तो देखिए यहाँ पर बताया कि जब इवनिंग में उसके पिताजी आते हैं ना, ही केम, जैसे वो आते हैं तो जो कीजिया वो क्या करती है, स्टेयरकेस मतलब सीढ़ियों के पास खड़ी होती है। वो उनकी जो लाउड वॉइस होती है उसको सुनती है जिसमें वो बोल रहे होते हैं कि मेरा जो टी है उसको ड्राइंग रूम में लेकर के आओ। और यहाँ पर जो कीजिया के जो फादर है, मतलब उनकी माँ, मतलब कि जो कीजिया उसकी ग्रैंड मदर से बोलते हैं कि क्या अभी तक पेपर नहीं आया है ना। और बोलते हैं कि मदर जा कर के देखो अगर पेपर आया है, कि बाहर रखा हुआ है क्या पेपर। और उसके बाद बोलते हैं कि मेरी जो स्लीपर्स है वो लेकर के आओ। इस तरीके से उसके पिताजी आते ही बोलते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। कीजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स।
तो देखिए यहाँ पर बोलती है कि उसकी जो मदर होती है उसको कॉल करती है, मतलब बुलाती है और बोलती है कि अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आ सकती हो और आकर के अपने जो फादर है उनके बूट्स को उतार सकती हो, टेक ऑफ कर सकती हो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो स्लोली जो गर्ल है वो आती है ना, मतलब देखिए यहाँ पर स्लिप डाउन का मतलब होता है कि कम डाउन क्वाइटली एंड अनविलिंगली, नहीं चाहते हुए भी वो नीचे आती है स्लोली और वो हॉल को पास करती है और धीरे से मतलब जो ड्राइंग रूम होती है उसके गेट को खोलती है, पुश करती है, इस तरीके से वो नीचे आती है। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। तो देखिए उस समय तक जब वो आती है तो उसके जो पिताजी होते हैं उनके स्पेक्टिकल्स पहने हुए होते हैं और उसके बाद देखिए आगे क्या होता है, वो इस तरीके से उसको देखते हैं जिससे वो क्या है कि लिटिल गर्ल डर जाती है, उसको थोड़ा सा डर महसूस होता है, टेरिफाइंग, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल या डर उसके मन में होता है। वेल कीजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स वेल कीजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? आई डोंट नो फादर। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो कीजिया होते हैं उसके फादर बोलते हैं कि जल्दी आओ और आकर के मतलब जो बूट्स हैं उनको उतारो और उतार करके उनको आउटसाइड बाहर की ओर लेकर के जाओ और बोलते हैं हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? क्या तुम आज एक अच्छी लड़की हो? इस तरीके से बोलते हैं। तो कीजिया उनको रिप्लाई करती है थोड़ा सा हकला करके, आई डोंट नो फादर, इस तरीके से बोलती है मैं नहीं जानती पापा। यू डोंट नो, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। तो देखिए यहाँ पर उसके जो पिताजी है वो भी उसकी नकल निकालते हैं और थोड़ा सा स्टमर करते हैं, मतलब कि हकलाते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम इस तरीके से स्टटर करोगी, मतलब हकलाओगी, तो मदर जो है वो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर के जाएगी। अब देखिए आगे क्या होता है। शी नेवर स्टटर्ड विथ अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप, बट ओनली विथ फादर बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि वो कभी भी किसी और लोगों के साथ में स्टटर्ड मतलब कि हकलाती नहीं थी और पूरी तरीके से उसको गिवन इट अप मतलब कि उसको स्टॉप ऐसा मतलब वो उनके सामने नहीं कर पाती थी, मतलब कि ये जो हकलाने की आदत थी ये सिर्फ उसके पिताजी के सामने थी। बट वो क्या करती, सिर्फ अपने फादर के सामने ही ऐसा करती थी क्योंकि वो अपने फादर के साथ बहुत ज़्यादा एफर्ट के साथ बात करने की कोशिश करती थी, बहुत मुश्किल से उनके सामने वो वर्ड बोल पाती थी, इस वजह से उसके साथ में ये सब होता था। अब देखिए आगे क्या होता है। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रीच्ड अबाउट। तो देखिए यहाँ पर बोला गया, उसके पिताजी बोलते हैं कि क्या बात है, तुम इतनी रीच्ड मतलब अनहैप्पी क्यों लग रही हो। अब देखिए उसके बाद बोलते हैं मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपेयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सोसाइटी, हेयर कीजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। तो देखिए उसके फादर बोलते हैं उसकी मदर से कि काश आपने इसको सिखाया होता है इस चाइल्ड को कि इस तरीके से अपेयर नहीं होना है ना। ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड का मतलब होता है कि ऐसा लोग मतलब कि अबाउट टू कमिट सुसाइड की कोई जिससे कि मतलब अपनी लाइफ को एंड करने वाला, इस तरीके से हमें अपेयर नहीं होना है। और फिर उसके बाद बोलते हैं कि मेरा जो टी कप है उसको कैरी करो, उठा करके टेबल पर केयरफुली रख दो या बैग वापस से उसको उस जगह पर रख दो, इस तरीके से उसके फादर बोलते हैं। ही वॉज सो बिग, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. तो देखिए यहाँ पर जो कीजिया वो सोचती है कि ही वॉज सो बिग, कि उसके जो पिताजी वो बहुत बड़े हैं, बिग है, उनके हैंड्स और उनके नेक जो है ना, गर्दन वगैरह है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, स्पेशली उनका जो चेहरा है ना, और जिस तरीके से वो यार्न करते हैं तो उस तरीके से वो सोचती है। और जब वो उनके बारे में सोचती है तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो जाइंट के बारे में मतलब एक मॉन्स्टर की तरह उसको समझती है, कि उसके बारे में सोचती है। अब इस तरीके से वो अपने पिताजी को देखती है, कहने का मतलब कि वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बहुत ज़्यादा बिग है। अब देखिए आगे क्या होता है। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंड हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर, बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring। तो देखिए यहाँ पर जो संडे की आफ्टरनून होती है, यहाँ पर जो उसकी ग्रैंड मदर होती है वो क्या करती है, कीजिया को ड्राइंग रूम में भेजती है और बोलती है कि जा कर के अपने मतलब जो माता पिता उनसे तुम बात करो, मदर फादर से। बट जब भी वो लड़की मतलब जो कीजिया होती है वो जाती है, हमेशा वो फाउंड करती है, हमेशा पाती है कि जो उसकी मदर है वो रीडिंग कर रही है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से उसकी मदर जो है वो रीड कर रही है, कहने का मतलब
मतलब रीडिंग कर रही है, और उसके जो फादर है ना स्ट्रेस्ड आउट मतलब कि सोफे के ऊपर सोए हुए हैं, और उसी के साथ साथ जो उनका हैंकरचीफ है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वो उनके फेस पर होता है, और जो उनके फीट है एक तरीके से कुशन पर एक तकिए पर रखे हुए होते हैं, और वो साउंड स्लीप में मतलब कि साउंडली के कहने का मतलब गहरी नींद में सोए हुए होते हैं और स्नोरिंग मतलब कराटे ले रहे होते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then look at her. तो अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो मतलब कीजिया वो जा कर के स्टूल पर बैठ जाती है ना, जब तक कि वो ये मतलब रीडिंग कर रहे होते हैं, और उसके पिताजी जब सो रहे होते हैं, और ग्रेवली मतलब सीरियसली उनको देखती है जब तक कि वो उठ नहीं जाते हैं और स्ट्रेच्ड नहीं करते अपनी बॉडी को। और फिर उसके बाद जो उसके पिताजी उससे टाइम पूछते हैं और उसकी तरफ देखते हैं। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है। डोंट स्टेयर सो कीजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। तो उसके जो पिताजी बोलते हैं कि इस तरीके से स्टेयर मतलब घूरो मत या इस तरीके से देखो मत, तुम एक ब्राउन आउल की तरह लग रही हो, इस तरीके से वो बोलते हैं उसके फादर उठते ही। One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि वन डे जब जो कीजिया होती है वो इंडोर्स मतलब घर के अंदर होती है और उसको मतलब कोल्ड हो रहा होता है ना, उसकी तबीयत ख़राब होती है, तो उसकी जो ग्रैंड मदर होती है उसको बताती है कि जो उसके फादर है उनका जो बर्थडे है वो नेक्स्ट वीक है, और उसको सजेस्ट करती है कीजिया को कि उसको अपने पिताजी के लिए एक पिन कुशन बनाना चाहिए। किस चीज़ के लिए? एज अ गिफ्ट उसको मतलब पिन कुशन को बनाना चाहिए एक ब्यूटीफुल येलो सिल्क का कपड़ा लेकर के। तो इस तरीके से जो ग्रैंड मदर उसको सजेस्ट करती है। अब देखिए आगे क्या होता है। Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides, but what to fill it with, that was the question. तो देखिए यहाँ पर बताया गया लेबरसली मतलब बहुत मेहनत से। तो लड़की क्या करती है, कीजिया डबल कॉटन लेकर के क्या करती है, उसके जो 3 कॉर्नर होते हैं उसको सील देती है ना, स्टिच्ड कर देती है उसको। पर यहाँ पर वो सोचती है कि इसके अंदर क्या भरा जाए, यही एक क्वेश्चन उसके मन में होता है। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। तो देखिए यहाँ पर बोला गया जो उसकी ग्रैंड मदर होती है वो क्या होती है कि गार्डन के बाहर होती है, मतलब गार्डन के अंदर होती है और घर से बाहर होती है, और वॉन्डर्ड इनटू मतलब कि वो ऐसे घूमते घूमते अपने मदर के बेडरूम में पहुंच जाती है। किस चीज़ के लिए? स्क्रैप्स के लिए। तो देखिए यहाँ पर स्क्रैप्स का मतलब होता है स्मॉल पीसेस ऑफ क्लॉथ और पेपर एटसेट्रा देयर आर नॉट दैट आर नॉट नीडेड। तो जो मतलब काम की चीज़ नहीं होती है ना, जो मतलब कि हमारे छोटे छोटे पीसेस होते हैं क्लॉथ्स के और जो मतलब पेपर के जो टुकड़े होते हैं, तो उसको हम स्क्रैप्स बचा हुआ माल बोलते हैं। तो वो सब ढूंढने के लिए वो अपने मदर के बेडरूम में पहुंच जाती है। ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, गैदर्ड देम अप, tore into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the fourth side। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि वो क्या करती है कि ऑन द बेड टेबल, जो बेड टेबल होती है उसको क्या मिलता है कि बहुत सारी शीट्स मिलती है फाइन पेपर की, और उसको क्या करती है वो गैदर करती है, इकट्ठा करती है और उनको छोटे छोटे टाइनी पीसेस में उसको टोर कर लेती है, मतलब कि टुकड़े कर देती है। और क्या करती है जो उसका केस होता है मतलब जो पिन कुशन जो होता है वो बनाने वाली होती है, उसको मतलब उसके अंदर वो उसको भर देती है और उसका जो फोर्थ साइड होता है उसको सी देती है, मतलब सिलाई लगा देती है। अब देखिए आगे क्या होता है। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। लेकिन उस रात क्या होता है कि घर के अंदर बहुत ज़्यादा चिल्ला चोट होती है, ह्यू एंड क्राई होती है, बहुत ज़्यादा उसके पिताजी गुस्सा होते हैं। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बिन लॉस्ट, रूम्स वर सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चन, फाइनली मदर केम इन टू कीजिया's रूम। कीजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। तो देखिए यहाँ पर होता है कि जो उसके फादर की पोर्ट अथॉरिटी की जो स्पीच होती है वो क्या हो चुकी होती है, लॉस्ट हो चुकी होती है। उसके अंदर रूम, उस दिन क्या होता है कि रूम जो होते हैं उसको सर्च किया जाता है, मतलब रूम के अंदर छानबीन की जाती है और सर्वेंट जो होते हैं उनसे क्वेश्चन किया जाता है, जो उनके नौकर होते हैं। और फाइनली जो उसकी मदर होती है वो कीजिया के रूम में आती है और आकर के बोलती है कि मुझे लगता है कि तुमने तो उन पेपर्स को नहीं देखा है जो कि टेबल पर पड़े हुए थे हमारे रूम के अंदर। इस तरीके से कीजिया की मदर कीजिया से पूछती है। अब देखिए आगे क्या होता है। ओ यस शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। तो देखिए यहाँ पर वो जो कीजिया होती है बोलती हाँ, मैंने वो यस कर देती है और बोलती कि मैं ये जो पेपर थे, जो शीट्स थी, उसको मैंने क्या करा है कि फाड़ दिया है और फाड़ करके मतलब उनके टुकड़े करके अपने सरप्राइज़ के लिए उसको मैंने रखा हुआ है। इस तरीके से वो बोलती है। वॉट स्क्रीम्ड मदर। तो उसकी माँ मतलब वॉट बोल करके, क्या, ऐसा बोल करके चिल्लाती है ज़ोर से, और फिर आगे बोलती है कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। तो उसकी मदर बोलती है कि बिल्कुल सीधा नीचे आ जाओ डाइनिंग रूम में इसी समय,
है ना, इंस्टेंट का मतलब होता है इसी पल या इसी क्षण। तो इस तरीके से उसकी मदर बोलती है। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पैसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि इस तरीके से मतलब जो कीजिया होती है उसको नीचे लाया जाता है, जहाँ पर उसके जो फादर होते हैं पैसिंग मतलब चल रहे होते हैं, है ना। टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे आना और फिर पीछे जाना। इस तरीके से उनका जो हाथ होते हैं उनके मतलब पीछे कमर पर होते हैं और पीछे हाथ करके वो ऐसे मतलब रूम में चल रहे होते हैं। फिर आगे देखिए क्या होता है। वेल ही सेड शार्पली, और वो तेज से चिल्ला करके बोलते हैं। मदर एक्सप्लेन, उसकी माँ उनको मतलब बताती है कि सारा क्या मैटर है। He stopped and stared at the child. Did you do that? No, no, she whispered. तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो उसके फादर होते हैं वो रुकते हैं, स्टेड करते हैं, मतलब जो उसकी बच्ची होती है उसको घूर करके देखते हैं और बोलते हैं कि क्या ये तुमने किया है। Did you do that? No, no, she whispered. तो देखिए यहाँ पर वो नो नो करके इस तरीके से धीरे से बोलती है कीजिए कि मैंने नहीं किया है। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेस डाउन द डैम्ड थिंग, सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू द बेड दिस इंस्टेंट। तो देखिए यहाँ पर उसके फादर होते हैं उसकी मदर को बोलते हैं कि जल्दी से उसके रूम में जाओ और मतलब कि जो डैम्ड थिंग है, मतलब जो चीज़ जिसको पसंद नहीं करते वो बकवासी चीज़ को नीचे ले करके आओ। और बोलते हैं कि देखो जो बच्ची ने मतलब जो बेड पर रखी हुई है इसी समय जाओ। इस तरीके से मतलब उसकी मदर को वो ऑर्डर देते हैं उसके पिताजी। अब देखिए इसके बाद क्या होता है। Crying too much to explain, she lay in the shadow room watching the evening light make a sad little pattern on the floor। तो देखिए यहाँ पर मतलब वो जो लड़की होती है जो कीजिया होती है बहुत ज़्यादा रो रही होती है, और वो क्या होती है शेडो रूम, मतलब कि एक ऐसे रूम में जहाँ पर मतलब उसकी परछाई बन रही होती है, मतलब अंधेरे वाले रूम में वो कहीं ना कहीं बैठी हुई होती है। और देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो इवनिंग लाइट होती है उसकी वजह से एक सेट सा पैटर्न फ्लोर पर बन रहा होता है। जैसे कि आपने देखा अगर कोई अंधकार रूप में मतलब अंधेरे रूम में जो कोई बैठा हुआ होता है तो किस तरीके से उसके ऊपर लाइट आती है और लाइट आकर के एक शेडो बनती है। तो एक तरीके से सेट पैटर्न मतलब वहाँ पर बन रहा था। तो इस तरीके का यहाँ पर सीन बताया गया है। देन फादर केम इन टू द रूम विथ अ रूलर इन हिज हैंड्स। तो देखिए यहाँ पर फिर उसके जो पिताजी रूम के अंदर आते हैं, उनके हाथ में क्या होता है, रूलर होता है, एक डंडा होता है। I am going to beat you for this, he said. Oh no no, she screamed, hiding under the bed clothes। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो उसके फादर उसको बोलते हैं कि मैं अब तुम्हें पीटने वाला हूँ। इस तरीके से उसके फादर बोलते हैं। उतने में जो कीजिया होती है वो चिल्लाती है नो नो करके, और क्या करती है कि जो बेड क्लॉथ्स होते हैं उसके अंदर वो छुप जाती है। ही पुल्ड देम असाइड, और उसके जो पिताजी होते हैं उसको साइड में मतलब जो कपड़े होते हैं जिसके अंदर वो छुपती है बेड क्लॉथ्स के अंदर, उसको कहीं पर साइड में फेंक देते हैं। सिट अप ही ऑर्डर्ड एंड होल्ड आउट योर हैंड्स। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि उठ जाओ, और कहीं ना कहीं जो उसके हाथ होते हैं बोलते हैं कि आगे लेकर के आओ। इस तरीके से उसको बोलते हैं। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। तो देखिए उसके पिताजी वो बोलते हैं कि तुम्हें अब ये सिखाना पड़ेगा कि जो चीज़ तुमसे संबंधित नहीं है, जो चीज़ तुमसे बिलोंग नहीं करती, उसको तुम्हें टच नहीं करना है। इस वजह से उसकी मतलब मार पीटती है यहाँ पर। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। इस तरीके से वो बोलते अपने फादर से थोड़ा सा स्टेमर करते हुए कि ये चीज़ आपके बर्थडे के लिए थी। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। देखिए यहाँ पर बोला है कि जो उसका जो रूलर होता है उसके हाथ पर लगता है और उसकी जो हथेली होती है वो पिंक हो जाती है। इस तरीके से यहाँ पर बोला गया। अब देखिए आगे क्या होता है। Hours later, when grandmothers had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body। तो देखिए यहाँ पर मतलब जो कुछ घंटे बीत जाते हैं उसके बाद जो ग्रैंड मदर होती है उसको क्या करती है, रैप्ट कर लेती है, मतलब कि शॉल के अंदर उसको लपेट लेती है ना, और रॉक्ड करती है मतलब कि हिलाती है। एक ऐसी चेयर जो मतलब कि हिलती है, आपने देखी होगी है ना। इस तरीके से जो चेयर है उस पर वो बैठती है, उसको मतलब ले करके, और अपने मतलब बॉडी से वो क्या करती है, जो कीजिया होती है वो उसकी बॉडी से चिपक जाती है, मतलब अपनी ग्रैंड मदर की जो बॉडी होती है उसमें अच्छे से चिपक जाती है, और बहुत ज़्यादा वो अपसेट भी होती है। What did God make father for? She sobbed। तो देखिए यहाँ पर वो जो उसकी मतलब ग्रैंड मदर होती है उससे सिसकते हुए बोलती है कि जो फादर होते हैं उनको भगवान ने किस लिए बनाया है। Here's a clean hanky darling, blow your nose, go to sleep pet, you will forget all about it in the morning। I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight। तो देखिए यहाँ पर जो उसकी ग्रैंड मदर होती है बोलती है कि ये जो क्लीन हैंकी है डार्लिंग ये तुम लो, और इससे अपनी जो नाक है उसे पोंछ लो, और फिर बोलती है कि जा कर के सो जाओ, गो टू स्लीप, है ना, और तुम सब ये सारी बातें जो हैं मॉर्निंग तक तुम इसे भूल जाओगी। और फिर बोलती है कि मैंने ये जो फादर है उनको एक्सप्लेन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है पर वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे आज रात। इस तरीके से उसकी जो ग्रैंड मदर होती है वो उसको बोलती है कीजिया को। But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back
एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि ये सारी बातें जो है वो बच्ची कभी नहीं भूल पाती, और नेक्स्ट टाइम जब भी वो उसके फादर को देखती है ना, सॉ हिम, इस तरीके से जब उसको देखती है ना उसके फादर को, तो वो क्विकली क्या करती है, अपने जो दोनों हाथ होते हैं उनको अपनी बैक पर मतलब पीठ पे छुपा लेती है, और उसके जो चेहरा होता है उस पर रेड कलर आ जाता है, मतलब एक तरीके से वो घबरा जाती है बच्ची जो होती है कीजिया। अब देखिए आगे क्या होता है। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, दे हैड 5 चिल्ड्रन, लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सो देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि मैकडोनल्ड्स की बात की गई, मतलब कि जो मतलब जो कीज़े होती है उसके ये पड़ोसी होते हैं, है ना मैकडोनल्ड्स। इनके क्या होते हैं, 5 बच्चे होते हैं। तो इस तरीके से ये करती है, जो कीज़े होती है, जो फेंस होती है, मतलब जो जाली होती है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, इस तरीके से मतलब जो ये कीज़ा है खड़े होकर के देखती है, ये यहाँ पर उसके जो 5 बच्चे हैं, है ना, तो इस तरीके से वो देखती है मैकडोनल्ड्स को। तो ये सब बच्चे क्या कर रहे होते हैं, उनके फादर जो होते हैं ये सब क्या कर रहे होते हैं, टैग मतलब एक गेम होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जो मतलब एक दूसरे को पकड़ने का एक गेम होता है, तो वो ये खेल रहे होते हैं इवनिंग के अंदर। तो इस तरीके से जो कीज़ा होती है वो जाली में से देख रही होती है। द फादर विद द बेबी माउ ऑन हिज शोल्डर्स, 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, ran round and round the floor beds shaking with laughter। जो फादर होते हैं उनके ऊपर क्या होता है कि एक जो बेबी होता है उसका नाम होता है माओ। वो क्या होता है कि जो उसके फादर होते हैं, मतलब जो मैकडोनल्ड है उसके शोल्डर पर वो बैठा होता है उनका बच्चा, और जो 2 लिटिल गर्ल होती है वो क्या कर रही होती है, जो पॉकेट्स होती है उनको पकड़ रही होती है, और उसके साथ साथ क्या होती है, राउंड राउंड उसके आसपास घूम रही होती है, और वो बहुत ज़्यादा मतलब हिल डुल कर रहे होते हैं, और एक तरीके से वो हंसते खेलते रहते हैं। वंस सी सो द बॉय टर्न द होस ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। तो देखिए यहाँ पर फिर उसके बाद क्या होता है कि जो कीज़ा होती है वो देखती है कि जो बॉयज़ होते हैं उन्होंने क्या किया है कि होस मतलब होता है कि जो नली होती है पानी की, है ना, उसको अपने फादर की ओर टर्न कर देते हैं, और जो उसके फादर होते हैं क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं उनको पकड़ने की, और हंसते खेलते इस तरीके से वो टाइम स्पेंड करते हैं। फिर देखिए आगे क्या होता है। देन इट वॉज सी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट शॉट्स ऑफ फादर। तो फिर यहाँ पर जो कीज़ा होती है वो डिसाइड करती है, उसके मन में आ जाता है कि कहीं ना कहीं जो फादर होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, सारे फादर एक जैसे नहीं होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। तो एक दिन अचानक क्या होता है कि जो कीज़ा होती है उसकी मदर जो होती है वो इल हो जाती है, मतलब बीमार हो जाती है, और जो उसकी ग्रैंड मदर होती है वो और उसकी जो माँ होती है वो हॉस्पिटल जाते हैं। फिर देखिए आगे क्या होता है। The little girl was left alone in the house with Alice the cook that was all right in the daytime। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो लिटिल गर्ल होती है, मतलब जो कीज़ा होती है, वो घर पर अकेली होती है। यहाँ पर किसके साथ में अकेली होती है, एलिस के साथ में। एलिस कौन है, उनका कुक है, उसके साथ में वो अकेली होती है। और ये सारा घटनाक्रम कब का होता है, डे टाइम का होता है, मतलब दिन की ये बात होती है। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रीव सडनली अफ्रेड। तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि जो सी एलिस क्या करती है, उसको मतलब बेड पर सुलाती है, उतने में क्या होती है, जो कीज़ा होती है वो सडनली डरने लग जाती है, अफ्रेड होने लग जाती है। अब देखिए आगे क्या होता है। व्हाट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर, शी आस्क्ड। I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery। तो देखिए यहाँ पर जो कीज़ा होती है वो बोलती है कि मैं क्या करूँगी जब मुझे नाइटमेयर मतलब कि डरावना सपना आएगा। तो शी आस्क्ड, इस तरीके से वो एलिस से बोलती है। और फिर आगे बोलती है कि मुझे अक्सर जो है नाइटमेयर्स मतलब कि डरावने सपने आते हैं। तो उस वक्त क्या होता है कि जो मेरी ग्रैनी मतलब जो ग्रैंड मदर होती है वो क्या करती है कि मुझे अपने बेड पर ले लेती है, और फिर उसके बाद बोलती है कि मैं डार्क में नहीं रह सकती हूँ, मतलब अंधेरे के अंदर। और उसको कहीं ना कहीं इट ऑल गेट्स विस्परी, मतलब ऐसी कहीं ना कहीं उसको आवाज़ें भी आती है, ऐसा वो बोलती है। कीज़ा किससे बोलती है, एलिस से, क्योंकि जो उसकी ग्रैंड मदर और जो मदर है वो कहीं ना कहीं बाहर गए हुए हैं, हॉस्पिटल गए हुए हैं। इस तरीके से होता है। अब देखिए आगे क्या होता है। You just to go to sleep, child said, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa। तो देखिए यहाँ पर बोलती है, जो एलिस होती है वो बोलती है कि तुम सो जाओ बच्ची, है ना, इस तरीके से जो एलिस होती है वो बोलती है, और उसके सॉक्स जो होते हैं वो उतारती है, और बोलती है कि तुम बिल्कुल भी स्क्रीम मत करना, मतलब चिल्लाना मत, जिससे कि तुम्हारे जो पुअर पा है वो उठ जाए। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, द बुचर विद अ नाइफ एंड अ रोप, हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, while she could not move, could only stand still, crying out, grandma, grandma। She woke shivering to see
फादर बिसाइड हर बेड एंड कैंडल इन हिज हैंड। मतलब कि वही उसको डरावना सपना आता है जिसके अंदर वो देखती है कि एक बूचर है, मतलब एक कसाई होता है जिसके हाथ में क्या है कि नाइफ है, चाकू है और उसके हाथ में रस्सी है। और वो क्या करता है कि वो उसके पास में आता है, नियरर एंड नियरर, बहुत पास में आता है और वो मतलब हंसता है, स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, मतलब कि उसकी एक डरावनी मतलब हंसी होती है जिसको देख करके कोई भी डर जाए। और फिर उसके बाद देखिए क्या होता है कि जो कीज़ा होती है वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाती है और वो इसी तरीके से स्टैंड स्टिल, मतलब ऐसी कैसी रह जाती है और ज़ोर से वो चिल्लाती है ग्रैंड माँ ग्रैंड माँ। और जैसे ही वो मतलब उठती है तो देखिए वो बहुत ज़्यादा काँप रही होती है और फिर वो देखती है कि जो उसके फादर है उसके पास में होते हैं, है ना, बिसाइड हर बेड, उसके बेड के पास में होते हैं, जिनके हाथ में क्या होती है, कैंडल होती है उनके हाथ में। तो इस तरीके से पूरा सीन होता है। व्हाट्स द मैटर ही सेड, और उसके फादर उसके पास में आकर के पूछते हैं क्या बात है, इस तरीके से वो पूछते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है, ओ अ बूचर अ नाइफ आई वॉन्ट ग्रैनी। तो यहाँ पर जो मतलब कीज़े होती है वो बता देती है कि उसने जो सपना देखा वो पूरा सुना देती है और बोलती है कि मुझे ग्रैनी चाहिए। ही ब्लेव आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो मतलब जो उसके फादर होते हैं वो क्या करते हैं कि ब्ल्यू आउट मतलब कि जो कैंडल होते हैं उसको बुझा देते हैं कैंडल को, और क्या करते हैं बेंट डाउन, नीचे बैठ जाते हैं और जो बच्ची होती है उसको अच्छे से अपनी बाहों में जकड़ लेते हैं या पकड़ लेते हैं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको उठा करके एक गलियारा होता है उसमें से बड़े रूम की ओर वो चल जाते हैं, मतलब कि अपने बेडरूम में लेकर के चले जाते हैं। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, ही पुट अवे द पेपर देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो न्यूज़पेपर होता है वो बेड पर पड़ा होता है। उस बेड पर जो न्यूज़पेपर होता है उसको फादर क्या करते हैं कि उसको साइड में करते हैं और केयरफुली क्या करते हैं, टक्ड अप का मतलब होता है कि उसको कवर कर लेना। तो जो बच्ची होती है उसको अच्छी तरीके से उसको कवर कर लेते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर हाफ एज स्लिप स्टिल विथ अ बूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो उसके फादर होते हैं उसके पास में जा कर के लेट जाते हैं और जब वो आधे सोए होते हैं ना, हाफ स्लीप मतलब थोड़ा से जाग रहे होते हैं, सोए होते हैं, तो यहाँ पर जो बच्ची होती है उसको कहीं ना कहीं वो जो बूचर की स्माइल होती है उसको वापस से उसको ऐसा लगता है कि उसको कहीं ना कहीं वही सपना वापस से आ रहा है। इस तरीके से मतलब जो कीज़ा होती है वो डरती है। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट। तो देखिए यहाँ पर जो बच्ची होती है वो क्या करती है कि उसके जो पिताजी उसके पास में चली जाती है और उसके पास में जा कर के चिपक जाती है और उसके जो फादर होते हैं उनके बाहों में उसका सर होता है और उसके बाद वो क्या करती है कि अपने पिताजी की शर्ट को बहुत ज़्यादा टाइट होकर के पकड़ लेती है। फिर देखिए आगे क्या होता है, देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। फिर उसके लिए जो अंधेरा होता है वो कुछ भी मैटर नहीं करता और उसी तरीके से वो स्टिल इसी तरीके से वो वहीं पर सो जाती है। Here rub your feet against my legs and get them warm, said father। तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि उसके फादर बोलते कि जो अपने लेग्स से उसको क्या करो कि मेरे लेग्स से मतलब उसको रब करो या रगड़ो, जिससे क्या होगा कि तुम्हारे जो पाँव होंगे वो क्या होंगे, गर्म हो जाएंगे। इस तरीके से उसके फादर बोलते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम। तो देखिए यहाँ पर जो है वो सोचती, जो कीज़ा होती पास में सोई सोई सोचती है कि जो पिताजी हैं उसके बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं, थके हुए हैं और उसके साथ में सोए हुए हैं। तो एक बड़ी सी फ़नी फीलिंग उसको आती है और फिर उसके बाद देखिए वो जो अपने फादर के लिए उसकी फीलिंग चेंज हो जाती है और वो बोलती है कि जो पिताजी है वो मतलब इतने बड़े भी नहीं है ना, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल। वो क्या बोलती कि जो मेरे पिताजी उनका कोई ध्यान रखने वाला भी नहीं। इस तरीके से मतलब अपने फादर के बारे में अच्छा वो सोचने लगती है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। तो देखिए यहाँ पर बोलती, जो कीज़े होती है बोलती है कि जो मेरे पिताजी हैं वो ग्रैंड मदर से बहुत ज़्यादा हार्ड है, बट ये एक बहुत अच्छी हार्डनेस है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड, शी हैड टोर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, शी स्टर्ड सडनली एंड साइड की। तो देखिए यहाँ पर बताया कि जो कीज़े होती है उसकी फीलिंग अपने फादर के लिए चेंज हो जाती है और वो सोचती है कि जो उसके फादर है उसको हर दिन क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। उसकी वजह से जो उसके फादर है बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, टायर्ड फील करते हैं
और फिर उसके बाद उसको रियलाइज़ होता है कि उन्होंने उसकी जो ब्यूटीफुल राइटिंग थी, मतलब फादर की जो उन्होंने लिखी थी स्पीच, उसको फाड़ देती है और उस तरीके से उसको मतलब फिर वो सांस लेती है इस तरीके से, मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब कि उसके पिताजी की फीलिंग्स को समझती है और फिर रिलैक्स होकर के सोती है। अब देखिए आगे क्या होता है। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर अनदर ड्रीम। तो देखिए यहाँ पर जो उसके पिताजी होते हैं उससे वापस पूछते हैं कि क्या बात है, इस तरीके से उसके पिताजी पूछते हैं क्या तुम्हें वापस से एक अनदर ड्रीम, कोई दूसरा सपना आया है। ओ सेड द लिटिल गर्ल माई हेड्स ऑन योर हार्ट आई कैन हियर इट गोइंग। तो देखिए यहाँ पर बोलती जो लिटिल गर्ल होती किसे बोलती कि मेरा जो हेड है वो आपके मतलब दिल पर है और मैं उसको देख सकती हूँ कि ये धड़क रहा है ना। इट गोइंग का मतलब है कि धड़कने की बात यहाँ पर की जा रही है। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। तो यहाँ पर उसके फादर से बोलती कितना बड़ा जो दिल है आपको मिला है फादर, इस तरीके से वो बोलती है। तो इस तरीके से ये पूरी स्टोरी थी और इसके जो राइटर है वो है कैथरीन मैन्सफील्ड। तो इस तरीके से ये पूरी स्टोरी जो हमने देखी, कहीं ना कहीं हमारे जो मतलब पेरेंट्स होते हैं वो हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के लिए रोकते हैं और हम उनके लिए कहीं ना कहीं बुरा सोचते हैं या हम उनके जो एक्शंस होते हैं उनको नहीं समझ पाते। तो इसी के बारे में ये पूरी स्टोरी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप मूविंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।